सबसे पहले स्कूल, फिर कॉलेज और देन यूनिवर्सिटी। फिर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री आ जाने के बाद आपकी ज़िंदगी वेल सेटल्ड हो जाएगी और देन आप बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी के हवाले से। यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कह सकते हैं और फ्यूचर की काउंसलिंग के हवाले से भी कह सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने हासिल किए हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपको ऑब्ज़र्व करके बता रहा हूँ। जब स्टूडेंट अपनी एक स्कूल की जर्नी ख़त्म करता है और जब फील्ड चूज़ करने का वक्त आ जाता है तो उसको समझ नहीं आता कि वो कौन सी फील्ड चूज़ करे। वो बैंकिंग के साइड जाए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साइड जाए, या किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग के साइड जाए, या वो मेडिकल की तरफ जाए। उसको किसी भी तरह की काउंसलिंग यहाँ पे नहीं की जाती है, जिसकी वजह से हमारी यूथ को पता ही नहीं चल पाता कि आगे जाके उन्होंने करना क्या है। क्या उनको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या उनको उस तरफ जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा पैसा है। जहाँ ज़्यादा पैसा भी है और जहाँ ज़्यादा उनकी ख्वाहिश भी है। 12 से 13 साल आप अपने लगाते हो स्कूल में, देन आप 2 साल लगाते हो अपना कॉलेज में और 4 साल यूनिवर्सिटी में। 20 साल की एजुकेशन के बाद आपको 20,000 की सैलरी ऑफ़र कर दी जाती है, जो कि अगर आप यूनिवर्सिटी ना पढ़ें, आप ग्रेजुएट ना भी हों, तो जब भी आपको इतनी ही सैलरी दी जाएगी। मेरा मकसद ये कहना नहीं है कि डिग्री आपको हासिल नहीं करनी चाहिए। डिग्री आपको बिल्कुल हासिल करनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हासिल करनी चाहिए। जिस चीज़ का आपको शौक़ है उसी में हासिल करना चाहिए। लेकिन हमारा जो मेंटालिटी, हमारा जो माइंडसेट बना दिया गया है कि सिर्फ डिग्री की बेस पे ही आपको पैसे मिलेंगे, डिग्री की बेस पे ही आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर ये डिग्री होगी तो इतनी सैलरी मिलेगी, अगर ये डिग्री होगी तो उतनी सैलरी मिलेगी। और अगर डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी तो आप लाखों में कमाने लग जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं है। आपको आपकी सैलरी, आपको आपका पैसा, आपको आपकी रोज़ी आपकी काबिलियत के मुताबिक मिलती है। जो आपकी स्किल हो उस बेस पे आपको जॉब ऑफ़र होती है, या आप अपना कोई बिज़नेस खड़ा कर सकते हो उस चीज़ पे। स्किल एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं बताई जाती। स्टूडेंट लाइफ में इन अ सेंस कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको आपकी टीचर्स आपकी स्किल के बारे में नहीं बताते, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में इतना नहीं बताते आपको। इस वजह से आप वो फील्ड चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपका ना तो शौक़ होता है, आप सिर्फ पैसों के लिए जाते हैं और एट दी एंड वो चीज़ आपके किसी काम की नहीं रहती। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको डिग्री हासिल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आपको डिग्री पैसा कमा के नहीं देगी। आपको उसके लिए कोई स्किल हासिल करना चाहिए। स्किल आपके बहुत सारे हैं मार्केट में। इस डिजिटल दौर में तरह तरह की फील्ड्स में आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। उस बलबूते पे जब आपके पास स्किल हो, उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ हो। इस एक्सपर्टीज़ आपके पास कैसे आएंगी? एक्सपर्टीज़ आपके पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं आएंगी, वो आपके पास आएंगी कोर्सेज से, जो कि आपको प्रैक्टिकली काम सिखाते हैं। अब वो कोर्सेज किसी भी चीज़ के होते हैं। वो आईटी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, वो कॉल सेंटर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं, वो किसी भी तरह की कोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन एक स्किल जब आपके हाथ में आ जाएगी तो मार्केट में आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। आप एक जगह पे डिग्री को रखें और आप एक जगह पे अपनी स्किल को रखें तो स्किल की ज़्यादा अहमियत कहलाएगी। क्यों? क्योंकि काम आपको आता होगा, जो कि रटने से आपको नहीं आएगा। अगर माइंडसेट आपका ये है कि आपको स्टूडेंट लाइफ के बाद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसा तो आप स्टूडेंट लाइफ के दौरान भी कमा सकते हैं। वो आप इस तरह भी कमा सकते हैं कि सबसे पहले आप कोई आईटी की स्किल्स हासिल करें और वो चीज़ आप सीखें, अपना 6 महीना साल लगा के सीखें, दैन उसकी इंटर्नशिप करें और वो चीज़ आपकी एक्सपर्टीज़ खुद ब खुद बन जाएगी। इंटर्नशिप हासिल करने से आपको ये होगा कि इंटर्नशिप पे प्रैक्टिकली वो आपको काम सिखाएंगे और काम जब आप सीख जाएंगे तो आपकी सीवी में मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको जॉब करने का कोई शौक़ नहीं है, आपको कोर्सेज़ करने का कोई शौक़ नहीं है, आपका ज़्यादा ध्यान बिज़नेस की तरफ है कि मैं जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके या पढ़ाई से पहले मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी बेशक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और देन आपको उस चीज़ की A to Z नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत है। आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के, वो चल रहे हैं ई कॉमर्स ऑफिसेस के, और वो चल रहे हैं कॉल सेंटर ऑफिसेस के। लोग जो हैं वो अपना बिजनेसेस इन 3 फील्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूथ जो है वो सबसे पहले पार्ट टाइम के लिए इन्हीं फील्ड्स में जाती है। पार्ट टाइम में आप या तो कॉल सेंटर जाते हो, या आप सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जाते हो, या आप ई कॉमर्स वगैरह की इंटर्नशिप हासिल करते हो।
उसकी नॉलेज जब आपको हासिल हो जाती है उसके बाद ही आप अपना स्टार्टअप लें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। आपके पास आपकी बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास बैकबोन नहीं होती इन्वेस्टमेंट की, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते बिज़नेस माइंडसेट होने के बावजूद भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो कर भी देते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती और उनका बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। बिज़नेस वालों के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हाउस की A to Z नॉलेज लें। माउस को क्लिक करने से लेके पैसा हाथ में आ जाने तक की नॉलेज लें कि सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देन ही आप अपनी चीज़ अपने बलबूते पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो स्किल वगैरह की बातें कर रहा हूँ, कोर्सेज़ करने की बातें कर रहा हूँ, कोई किसी चीज़ में जो है महारत हासिल करने की बात कर रहा हूँ। मैंने जो है अपना स्कूल लाइफ के बाद डिज़ाइनिंग की फील्ड में डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो मैंने किया था, जो कि मुझे ऑब्वियसली आज तक बहुत काम आता है। बहुत सी चीज़ों में मुझे हेल्प आउट करता है और डिज़ाइनिंग की क्रिएटिविटी के वजह से मुझे वीडियो एडिटिंग की क्रिएटिविटी में भी बहुत हेल्प आउट हो जाती है। जो कि थोड़ी बहुत एडिटिंग जो मुझे आती है वो आप यूट्यूब के चैनल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के अंदर। सो जिस तरह मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है मैट्रिक के बाद, तो मेरा भी आपको मशवरा ये है कि आप भी किसी न किसी चीज़ में कोर्स या किसी न किसी चीज़ में आप अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, किसी भी एक अपनी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करें। आप जो मैं डिफरेंट कोर्सेज़ और डिफरेंट फील्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, आप किसमें कोर्स हासिल करना चाहिए और क्या कैसे हासिल करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो मोस्ट फेमस टॉपिक्स जो आजकल चल रहे हैं, मैं उनकी लिस्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो आपका आ जाता है वो आ जाता है वेब डेवलपमेंट का, जिसमें जो है आप तरह तरह की वेबसाइट्स गूगल पे देखते होंगे। वो वेबसाइट्स आप बिल्ड करना सीख सकते हैं, वो किस तरह से उनके बैक एंड पे काम होता है, वो सारी चीज़ें आप जो है वो वेब डेवलपमेंट के कोर्स में सीख सकते हैं। और इसकी जो है वो मार्केट में बहुत वैल्यू है, लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। दैन सेकंड चीज़ जो आपकी आती है वो आती है आपकी डिज़ाइनिंग, जो कि है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बेसिकली एक आर्ट वर्क है जिसमें आप तरह तरह के आर्ट ड्रॉ करते हो, लेकिन कंप्यूटर पे। अब वो किसी भी चीज़ का लोगो हो सकता है, बैनर, बिलबोर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। वो आप एक स्टोरी बोर्ड जनरेट कर सकते हो, एक स्टोरी टेलिंग चीज़ बना सकते हो आर्ट वर्क के थ्रू। तो ये आपकी एक स्किल हो जाएगी। देन आपका थर्ड चीज़ आती है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्केट में चल रही है और इस वक्त मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ मार्केट में चल रही है, जो कि हर किसी को चाहिए। एक ऐसा बंदा जो कि फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर सके, जो कि गूगल के थ्रू मार्केटिंग कर सके, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है। आप अगर इस चीज़ का कोर्स करते हैं, मार्केटिंग आपको डिजिटली आ जाती है, तो आप किसी भी फर्म के साथ इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये एक्सपर्टीज़ होगी तो सामने वाला भी आपको जॉब ऑफ़र फ़ौरन करेगा। देन आपकी आती है फोर्थ फील्ड, जो कि है ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स आप इससे ही पहचान जाएंगे कि ई कॉमर्स में आता है आपका अमेज़ॉन, देन आपका आता है ईबे, इट्स और देन आपका आता है शॉपिफाई। ये 4 मेन प्लेटफॉर्म्स है जो कि ई कॉमर्स की मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म से आप चीज़ें बाय कर सकते हो, या तो अली एक्सप्रेस जैसी चीज़ों से आप चीज़ें बाय कर सकते हो और देन इन प्लेटफॉर्म्स पे आप बेच सकते हो। सिर्फ बाइंग और सेलिंग का काम भी नहीं होता, तरह तरह के इस पर काम होते हैं, तरह तरह की इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं इसमें, तो फिर आप बाइंग और सेलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो इसमें है, जैसे कि अमेज़ॉन में भी है, VA है और बहुत सारी फील्ड्स इसमें आ जाती हैं। तो इस चीज़ को भी आप जो है अपनी फील्ड का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए भी कोर्स ज़रूरी होगा, देन इंटर्नशिप होगी, क्योंकि इंटर्नशिप में आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते हैं और कोर्स में आपको उस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है, विच इज़ प्रैक्टिकली अगेन। देन आपकी आती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ कह लो आप, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, उनको उन जगहों पे एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। सोशल मीडिया की बात हम ना भी करें और इस चीज़ को एक फील्ड की तरह देखें, तो ये एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी फील्ड है। वीडियो एडिटिंग में जब आप ऑब्वियसली जाते हो तो उसमें तरह तरह की चीज़ें आती हैं। आपको प्रीमियर प्रो पे आपको काम सिखाया जाता है, आपको आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह का अलग काम होता है, VFX वगैरह का अलग काम होता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं।
अलग अलग आपको टूल्स सिखाए जाते हैं, जिसमें से अलग अलग चीज़ें आप जो है वो परसू करके अपनी फील्ड बना सकते हो, जो कि मार्केट वैल्यू बहुत रखती है। फिर जो फील्ड आती है वो आपकी आती है 2D या 3D एनिमेशन की। 2D या 3D एनिमेशन पाकिस्तान में और इंडिया जैसे मुल्क में जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। उसमें लोगों को बहुत शौक़ होता है तरह तरह की एनिमेशन जनरेट करने का, अलग अलग कैरेक्टर्स जनरेट करने का, अलग अलग तरह से जो है वो कार्टून्स बनाने का और फिर उनको चलाने का, घुमाने का, एक स्क्रीन पे एक स्टोरी दिखाने का। इंटरनेशनली इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप USA को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इस चीज़ में तरह तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप या तो अपनी ब्रिटिश की कार्टून इंडस्ट्री को देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे किस्म के एनिमेशंस होते हैं। बेसिकली कार्टून नेटवर्क, पोगो और डिज्नी वगैरह पे जो काम होता है वो बेसिकली 2D और 3D एनिमेशन का काम कहलाता है, जो कि आपको हाई अमाउंट पे करता है, जिसकी तकरीबन आप डिप्लोमा भी करते हैं तो 1.5 से 2 साल का डिप्लोमा आपको होता है। उसमें आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ आपकी बन जाती है। और एक फील्ड आपकी आती है मोशन ग्राफिक्स के नाम से, जो कि मार्केट में बहुत वैल्यू रखती है। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता कि ये फील्ड क्या है और इसके बारे में आप किस तरह से एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। ये फील्ड एक वो फील्ड है, बेसिकली मोशन ग्राफिक्स वो चीज़ें हैं जो आपके सामने एनिमेशन के थ्रू जो है वो पोर्ट्रे की जाती हैं। जैसे कि कोई सीनरी आ रही है वो पूरी एनिमेटेड आ रही है, वो कोई कैरेक्टर आ रहा है वो पूरा एनिमेटेड चलता हुआ आ रहा है सीनरी में, या किसी भी तरह का एनिमेशन जो आप देखते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आप टीवी पे देख रहे होते हैं और एंड में जो है उसके एक एनिमेशन आता है और उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है। इस तरह की चीज़ें अब कहलाती हैं मोशन ग्राफिक, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बाकी बहुत अच्छा अमाउंट पे करती है। फिर आपकी आती है ऐप डेवलपमेंट, विच स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि मोबाइल फ़ोन्स की एप्लीकेशंस होती हैं। अब वो किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो सकती है, वो एडिटिंग की एप्लीकेशन हो सकती है, वो अपना सोशल मीडिया की एप्लीकेशन हो सकती है, वो किसी भी तरह की जैसे कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे आपको एप्लीकेशन नज़र आती हैं। वो एक पूरी एक फील्ड है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, जहां आप ये सारी तरह तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करना सीखते हैं और देन उन्हें मार्केट में पब्लिश करते हैं। ये काम आप कंपनी के लिए भी कर सकते हैं, ये काम आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं और देन आप उसको जाके आगे गूगल एड्स वगैरह से मोनेटाइज करा के अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। एक फील्ड आती है गेम डेवलपमेंट की भी, जिसकी यहाँ तो इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है उस चीज़ की, क्योंकि आप गेमिंग का ट्रेंड देख रहे होंगे दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। खैर बढ़ता क्या जा रहा है, गेमिंग का ट्रेंड तो एक दौर से ही है, जब से गेम्स आना शुरू हुए थे लोग गेम खेलना पसंद करते हैं। और जिस तरह की गेम्स अब आना शुरू हुए हैं, पहले जो काउंटर स्ट्राइक टाइप के गेम होते थे और GTA के टाइप के गेम होते थे, अब जो है वो ट्रेंडिंग पे गेम्स चल रहे हैं। PUBG हो गया आपका, GTA 5 हो गया और अपना फ्री फायर वगैरह, इस तरह के मोबाइल गेम्स आपके चल रहे हैं। तो वो भी एक पूरी फील्ड है कि गेम आप कैसे बना सकते हो, गेम बना के आप किसी क्लाइंट को कैसे सेल कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में। और जब आहिस्ता आहिस्ता जब किसी भी कोर्स में आपको ये चीज़ सिखाई जाती है तो वो चीज़ आपकी खुद ब खुद एक्सपर्टीज़ बन जाती है, जब A to Z आपको काम सिखा दिया जाता है एक कोर्स के अंदर। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस फील्ड में आप जा सकते हो, कौन सा करियर आप परसू कर सकते हो, किस चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हो और कोर्सेज और डिप्लोमा के थ्रू आप हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपको डिग्री की नीड नहीं है। डिग्री हासिल करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बिल्कुल डिग्री ज़िंदगी में हासिल करनी चाहिए, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए डिग्री का वेट ना करें। उसके लिए आप या तो कोई कोर्स करें या कोई डिप्लोमा करें या किसी चीज़ में एक्सपीरियंस हासिल करें। जैसे कि पार्ट टाइम जॉब होती हैं, उन चीज़ों में आप एक्सपीरियंस हासिल करें। सेल्स की जॉब होती है, इंटरनेशनल सेल्स, लोकल सेल्स आप कॉलिंग के थ्रू करते हो, या चैट बेस होती है, या किसी HR डिपार्टमेंट में आप जाके उस चीज़ का एक्सपीरियंस हासिल करें, जो कि आपकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग करेगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी करियर नॉलेज के हवाले से, लेकिन इन चीज़ों में से आप किसी भी कोर्स को या किसी भी फील्ड को परसू करना चाहते हैं और आप वाकई सीरियस हैं कि आपके हाथ में कोई स्किल होनी चाहिए, या आप किसी बाहर मुल्क जाएँ या यहाँ पे भी अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करें, या फ्रीलांस के थ्रू आप काम करें। फ्रीलांस बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप काम कर सकते हो अपने घर में बैठ के ही, जिसमें आपका आता है अपवर्क, जिसमें आपका आता है फाइवर, देन आपका आता है बार्क। ये सारे प्लेटफॉर्म्स है और भी तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, आप अपना स्किल की एक डिटेल लगा सकते हैं, वहाँ पे एक अपनी गिग लगा सकते हैं जो कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे गिग कहलाती है।
वो आप अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप ये एक्सपर्टीज़ आपकी हैं और आप ये काम उनको करके दे सकते हैं। सो उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट आते हैं और ये सारी फील्ड्स, ये सारी लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, इनमें से किसी भी स्किल पे एक्सपर्टीज़ हासिल करके, किसी भी चीज़ पे कोर्स करके आप जो है अपना फ्रीलांस का अकाउंट बना सकते हैं और आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं जिसके ज़रिए आप पैसे कमा सकें। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ को किस तरह से हासिल करें, किस तरह से हम इस चीज़ की नॉलेज लें, किस तरह से जो है हम इस चीज़ में आगे बढ़ें, हमारे पास तो ना यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ना हमारे पास कॉलेज का सर्टिफिकेट है। सो बेसिकली आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर ही, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट्स आते हैं। अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, आईटी की फील्ड इन अ सेंस सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जो है बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो चूज़ करें एपटेक को, जो कि बहुत फेमस और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है सॉफ्टवेयर हाउस को लेके। और देन अगर आप एनिमेशन के साइड, वीडियो एडिटिंग के साइड, डिज़ाइनिंग के साइड अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं अरीना मल्टीमीडिया को। अरीना मल्टीमीडिया आपको ये सारी एक्सपर्टीज़ सिखाता है। उनका 2 साल का कोर्स भी होता है, उनका 6 महीने का कोर्स भी होता है, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेके आप एनिमेशन तक की चीज़ सीख सकते हैं। और अगर आपका माइंडसेट है कि आप ई कॉमर्स की साइड जाएं, अब वो चाहे जॉब के साइड हो या बिज़नेस के साइड हो, तो आपका जो बहुत फेमस जो नाम आता है इस फील्ड में पाकिस्तान के अंदर, वो आता है एनेबलर्स का। ये जो है आपको हर चीज़ ई कॉमर्स के बारे में सिखाते हैं कि आप कैसे अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ें बाय कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, और भी 10 तरह की चीज़ें होती हैं ई कॉमर्स की मार्केट में जो कि वो आपको सिखाते हैं और गाइड करते हैं। इन 3 फील्ड्स के लिए ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इनकी ब्रांचेस जो है वो जगह जगह पे बनी हुई हैं। आप जाएँ और जो है एनरोल करके अपनी भी एक स्किल जनरेट करें। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपसे नॉलेज शेयर करना चाहता था फील्ड्स के हवाले से, डिग्री के हवाले से। डिग्री ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? मैं अगेन कह रहा हूँ, डिग्री जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री आपको पैसा कमाना नहीं सिखाती, डिग्री आपको स्किल नहीं सिखाती। डिग्री आपको तालीम देती है, अच्छा एनवायरनमेंट देती है, अच्छी ग्रूमिंग करवाती है आपकी एक एनवायरनमेंट में ले जाके। एक यूनिवर्सिटी के माहौल में आप जो है अपनी ग्रूमिंग करते हो। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से लोग, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, उसमें आपकी ग्रूमिंग होती है, आप बहुत सी चीज़ें लोगों से सीखते हो। डिग्री बेशक जो है वो आपको एक पर्सनैलिटी देती है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो चीज़ भी आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी बना देगी। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप डिज़ाइनर कहलाएंगे, आप वेबसाइट डेवलप करते हैं तो आप डेवलपर कहलाएंगे, अगर आप एनिमेटर हैं तो आप ऑब्वियसली एनिमेटर कहलाएंगे। लेकिन डिग्री हासिल करें, लेकिन उससे पहले एक अपनी स्किल भी बहुत मजबूत करें, एक स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को किसी चीज़ में। एक फील्ड को चूज़ करके उसको अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएं। इधर उधर डगमगाने से काम सिर्फ ख़राब ही होता है। बस ये सारी नॉलेज मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जितनी नॉलेज मेरे पास थी जो मैं आपसे शेयर कर सकता था। इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपसे जितना शेयर कर सका मैंने उतना शेयर किया है। और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी तरह तरह की वीडियोज़ पे, तरह तरह के टॉपिक्स पे आप जो है वो मेरी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसको सब्सक्राइब किए बगैर ज़रूर जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।